हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तर्पण। तर्पण के बारे में पढ़ेंगे। जो नेत्र की पुष्टि करे उसे तर्पण कहते हैं। तर्पण की नेत्रों की तृप्ति करने में तर्पण श्रेष्ठ होता है। नेत्र तर्पण की क्या विधि है? रोगी की तैयारी। शुद्धम देह शीर्षो जीर्ण अन्नस सुबह दिने पूर्वः अपरः पूर्वः व उपरः उपराहनम व कार्यम अक्षुणोस्य तर्पणम, यानी कि मतलब रोगी का शरीर और मस्तिष्क शुद्ध होना चाहिए। देह संशोधन यानी भवन विरेचन के द्वारा शरीर का शोधन होना चाहिए। शिरोविरेचन यानी कि नस नाक से शोधिए और शरीर डालना, मस्तिष्क का शोधन करें। शुभ दिन जब रोगी का भोजन पच गया हो, सुबह या दोपहर, माने दोपहर में तर्पण करें। स्थान और स्थिति की बात करें अगर, तो रोगी को ऐसे कमरे में लिटाएं जहां झोंके की हवा और धूप ना पहुंचे। रोगी को उत्तम शयन यानी पीठ के बल लेटना कर स्थिति में रखें। फिर नेत्र कोश की तैयारी। दोनों नेत्रों के चारों ओर उलट के आटे का गोलाकार समान दृढ़ पीली रिंग, मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाना है आपको, बनाएं। यह पीली नेत्रों यह पाली बनानी है आपको। यह मतलब ये जो अपने सराउंडिंग्स में उड़द की दाल का एक, मतलब आपने देखा होगा जब लोग तर्पण वगैरह करते हैं तो आटे का कुछ बना के ऐसे रख देते हैं, ठीक है। वो जो पाली है नेत्रों को घेरती है और घृत को रोकने का कार्य करती है। मतलब घृत जो आपने नेत्र तर्पण के यूज़ करने वाले हैं उसको फैलने नहीं देती, ठीक है। घृतमंड का प्रयोग। घृतमंड घी का साफ हिस्सा गर्म पानी में विलीन करें। इस घृतमंड को नेत्र पक्ष यानी पलकों के किनारे तक भरें। धारण काल। घृतमंड को नेत्र में रखने का समय दोष के रोगी के अनुसार निर्धारित होता है। जैसे स्वस्थ व्यक्ति में 500 मात्रा तक रख सकते हैं, कफन में 600 तक, पित्तज में 800 तक और वातज में 1000 मात्रा तक। बोलने मतलब एक, जैसे आपने एक बोला उसको बोलने में कितना समय लगा उतना ही समय आपको रखना है, ठीक है। बेसिकली 500 सेकेंड्स कह सकते हो आप। अधिष्ठानानुसार धारण काल। संधिगत रोगों में 300, वर्तगत रोगों में 100, शुक्लगत रोगों में 500, कृष्णगत रोगों में 700, दृष्टिगत में 800 या 1000। घृतमंड को नेत्र में भरे रखना चाहिए। फिर अपांग से स्नेह का स्त्रवण करा के उष्णोदक आदि से प्रक्षालन कर नेत्र को संशोधन कर लेना चाहिए। मात्रा काल नेत्र के स्वाभाविक मूंदने में जितना काल लगता है, ठीक है। श्वेदित यवनिष्ठ द्वारा नेत्र शोधन। शून्य यवपिष्टेन स्नेह वेरियत यथा स्वम धूमपानेन काफ आमस्य विशोधित है। विदित क्या है? पसीना लाने वाली प्रक्रिया किए हुए यव यानी जो के पिष्ट से नेत्रों का शोधन करना चाहिए। उद्देश्य नेत्रों में जमा कफ की शुद्धि करने वाला अनुवर्ती क्रिया, मतलब स्नेह घृतमंड के प्रभाव से प्रेरित कफ को धूमपान और शिरोविरेचन नस्य द्वारा नष्ट करना चाहिए। नेत्र तर्पण की समय सीमा। एकावत्रेयः वापी पंच हास चेस्ते परम तर्पणम तृप्तिलिंगम नेत्रस्य लक्षेत, यानी कि क्या है? न्यून दोष यानी हल्के दोषों के लिए 1 दिन तर्पण करें, मध्यम दोषों के लिए 3 दिन तक तर्पण करें और प्रबल दोष है तो 5 दिन तक तर्पण कर सकते हैं। सम्यक तर्पण के क्या लक्षण है? सुखपूर्वक नींद आना और समय पर जग जाना, नेत्रों का निर्मलता और स्पष्टता, नेत्रों में विभिन्न भागों के रंग में स्पष्टता, नेत्रों के रोगों का नाश होना, सुख और स्वस्थ की अनुभूति होगी, नेत्र खोलते और बंद करते समय हल्कापन महसूस होगा, ठीक है। अतर्पित नेत्र के क्या लक्षण? अतितर्पित नेत्र के क्या लक्षण होते हैं? तो नेत्रों में अविलीनता होगी, मतलब नेत्रों से एकदम मतलब कुछ सेक्रीशन सा ऐसा आपको लगेगा। नेत्रों में अधिक चिकनाहट होगी, नेत्रों से आंसू का बहना, नेत्रों में कंडू यानी खुजली होना, वातादि दोषों का अधिक कुपित हो जाना अतितर्पित नेत्र के लक्षण हैं। हीन तर्पित नेत्र के क्या क्या लक्षण हैं? नेत्रों में रूखापन, नेत्रों में धुंधलापन, आंसू का अधिक बहना, दृष्टि में कमजोरी और चीज़ों को देखने में असमर्थता, रोग की वृद्धि होना। अतितर्पित और हीन तर्पित नेत्र की चिकित्सा। दोषा के अनुसार चिकित्सा। जिस दोष की प्रबलता हो उसके अनुसार चिकित्सा करें। उपचार कृतपान, नस्य, अंजन, सेक, रुक्ष स्निग्ध सेक, कफ की प्रबलता से रुक्ष सेक और पित्त की प्रबलता से शीत सेक करना चाहिए। तर्पण योग्य नेत्र कौन कौन से हमारे वो हैं, उनके लक्षण बताते हैं। आंखों के सामने अंधेरा अगर किसी के छा रहा है तो उसे तर्पण कर देना चाहिए। आंखों का अत्यधिक शुष्क होना, नेत्रों में रूखापन, नेत्रों में तीव्र पीड़ा,
पलकों के बाल टूटना, नेत्रों का मलिन होना, नेत्रों से रोग पे अत्यधिक पीड़ा होना, तर्पण से रोग का नाश और बल की प्राप्ति होती है। तर्पण अयोग्य अवस्थाएं, बादल युक्त मौसम में, अत्यधिक गर्मी व सर्दी में, मानसिक तनाव, शारीरिक थकान और भ्रम की स्थिति में। अशांत उपद्रव कौन से? नेत्रों में सूजन, नेत्रों में लालिमा, नेत्रों में पीड़ा आदि उपद्रव शांत न हुए हों तो ये यदि यदि उपद्रव आदि उपद्रव शांत न हुए तो नेत्रों में सूजन भी है, नेत्रों में लालिमा भी है और नेत्रों में पीड़ा है, तो इसका मतलब है ये कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं कभी कभी। ठीक ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहें, मस्त।